एक विमान, 134 लोग और 9 साल तक दुनिया को लगा कि वे सब मर चुके हैं। सरकार ने खोज बंद कर दी, लेकिन फिर एक रेडियो कॉल ने पूरी दुनिया को हिला दिया। मेडे, मेडे, हम जिंदा हैं। 27 दिसंबर 1948 की रात दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान डगलस DC-3 मियामी से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भर रहा था। विमान में 125 यात्री और 9 क्रू सदस्य, कुल 134 लोग सवार थे। उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर लगभग 8300 फीट की ऊंचाई पर विमान शांति से अपनी 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात के 8:13 हुए थे। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट मिलर और उनके को पायलट सब कुछ सामान्य देख रहे थे, लेकिन अचानक सैन जॉन एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC के साथ उनका संपर्क कमजोर पड़ने लगा। कैप्टन मिलर ने रिपोर्ट किया कि उन्हें एक मामूली तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये उनकी आखिरी आवाज थी। इसके ठीक 10 सेकंड के अंदर विमान ATC के रडार से हमेशा के लिए गायब हो गया। विमान की आखिरी लोकेशन बरमूडा ट्रायंगल के ठीक बीच में थी। उस रात जो हुआ वो किसी तकनीकी खराबी से कहीं ज्यादा भयानक था। विमान दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह बरमूडा ट्रायंगल के एक ऐसे बवंडर में फंस गया था जिसके बारे में किसी ने ना कभी सुना था ना कभी देखा था। पलक झपकते ही विमान के अंदर चीख पुकार मच गई। कैप्टन मिलर ने अपनी पूरी ताकत से प्लेन को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तूफान ने पूरे विमान को अपनी चपेट में ले लिया था और उसे किसी खिलौने की तरह घुमा रहा था। प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंपस, रडार, सब कुछ बंद हो चुका था। विमान अब किसी इंसान के नियंत्रण में नहीं था। वो सिर्फ तूफान की रफ्तार से अंधाधुंध उड़े जा रहा था। लगभग आधा घंटा उस जानलेवा बवंडर में जूझने के बाद जब विमान तूफान से बाहर निकला तो चारों तरफ सिर्फ अंतहीन समंदर था। प्लेन के इंजन अभी भी काम नहीं कर रहे थे और वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रहा था। तभी को पायलट की नजर सामने एक द्वीप पर पड़ी। वो एक अनजान, अनछुआ द्वीप था। सबको पता था कि उनकी मौत बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। विमान उस द्वीप पर मौजूद एक विशालकाय पुराने पेड़ से जा टकराया। पेड़ की सैकड़ों मोटी डालियों ने विमान को किसी जाल की तरह अपने अंदर फंसा लिया और यही वो चमत्कार था जिसने 134 लोगों की जान बचा ली। विमान के पेड़ में फंस जाने से यात्रियों की जान तो बच गई, लेकिन ये एक दर्दनाक शुरुआत थी। विमान के अंदर से कराहने और रोने की आवाजें आ रही थीं। कैप्टन रॉबर्ट मिलर, जिनका सिर एक पैनल से टकराया गया था, होश में आते ही हरकत में आ गए। उन्होंने तुरंत लोगों को शांत कराया। विमान में सवार एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवेलिन रीड ने बिना समय गवाए घायलों की देखभाल शुरू कर दी। कुल 10 लोग गंभीर रूप से घायल थे। किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर, तो 2 लोगों के सिर पर गहरी चोटें आई थीं। बाकी सभी लोग सदमे में थे, लेकिन सुरक्षित थे। जब सब धीरे धीरे विमान से नीचे उतरे तो उन्होंने महसूस किया कि वे कहां आ फंसे हैं। ये एक ऐसा द्वीप था जो किसी नक्शे पर मौजूद नहीं था। चारों तरफ घना जंगल, अजीबोगरीब पेड़ पौधे और एक अनजानी खामोशी थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी पानी। हर कोई प्यासा था, लेकिन पूरे द्वीप पर दूर दूर तक किसी नदी, झरने या साफ पानी के स्रोत का कोई निशान नहीं था। उनकी एकमात्र उम्मीद अब सिर्फ बारिश का पानी थी। कैप्टन मिलर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए लोगों को समूहों में बांटा। एक समूह को विमान के मलबे से खाने पीने का सामान, दवाइयां और काम की चीजें निकालने का काम सौंपा गया। दूसरा समूह कैप्टन के साथ मिलकर रात गुजारने के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाने में जुट गया। उन्होंने विमान की टूटी हुई सीटों, धातु की चादरों और बड़े बड़े पत्तों का इस्तेमाल करके एक काम चलाऊ छत तैयार की जो उन्हें रात की ठंड और संभावित बारिश से बचा सके। उस पहली रात जब वे एक दूसरे से सटकर बैठे थे तो उनके दिलों में एक ही सवाल था, क्या कोई उन्हें ढूंढने आएगा? क्या वे कभी इस अनजान जगह से बाहर निकल पाएंगे? दूसरे दिन की सुबह एक नई और कहीं ज्यादा कठिन चुनौती लेकर आई। भोजन की कमी उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी थी। विमान से जो थोड़ा बहुत खाना मिला था वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। उन्हें द्वीप पर ही भोजन खोजना था, लेकिन कौन सा फल जहरीला है और कौन सा खाने लायक, ये जानने का कोई तरीका नहीं था। ये अज्ञानता हर कदम पर मौत का खतरा बनकर खड़ी थी। इसी कोशिश में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक अनजान फल खा लिया और कुछ ही घंटों में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये द्वीप पर हुई पहली मौत थी जिसने सभी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। पहली बार सबको यह एहसास हुआ कि वे सिर्फ फंसे नहीं हैं, बल्कि हर दिन मौत के बेहद करीब जी रहे हैं।